देखिए किनके ऑफिस में आ चुका हूँ मैं। हाय। लोग YouTube चैनल पर कोई ऐसा नहीं बोलता कि आपने दलित नाम क्यों रखा। वाह, ये सवाल मुझे हजारों बार पूछे जा चुके हैं 8 सालों में। आप देखो ना, पहले लोग कहते थे चमार चोरे तो लोग शक्ल चुराते थे या फिर लगता था। आज कोई हमसे पूछता है तब से कहते हैं हाँ भाई हम चमार हैं। हाँ तो वही अंजुल बोल रहा हूँ। हाँ। आप 12 बजे तक आ जाएंगे ना करेक्ट? हाँ मैं आ जाऊंगा 12 बजे। और कौन सा मेट्रो स्टेशन पड़ता है? अक्षरधाम। दिल्ली का ट्रैफिक। इस वक्त हम हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं दलित दस्तक के ऑफिस। अब मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं कहाँ पर पहुँचना है। पांडव नगर में किसी से पूछेंगे आप मलिक डायग्नोसिस, वहाँ पहुँचना है। हाँ आ गए। अनिल जी क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ, ठीक है। और ये सारा शूट आप यही करते हैं? काम यहीं से होता है। वीडियो शूट जो आप करते हैं वो कोई एक जगह नहीं होती है, हमने क्रोमा लगा के रखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे। ये क्रोमा लगा रखा है। दूसरे कमरे में ही कर लेते हैं, नहीं तो मैक्सिमम आउटडोर शूटिंग ही मैं प्रेफर करता हूँ। यूट्यूब चैनल क्यों खोला आपने? यूट्यूब चैनल बेसिकली तो दलित दस्तक मैगजीन है, आप लोग थी। जानते हैं 8 साल से चल रही है। तो जब देखिए कम्युनिकेशन के तो कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैगजीन महीने में एक बार आती है, लेकिन यूट्यूब वेबसाइट के जरिए हम तुरंत करंट इश्यूज़ पे फोकस कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो काम वही है, न्यूज़ देना है ना। तो यूट्यूब और वेबसाइट आज के दौर में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खबर हम तुरंत भेज सकते हैं। लाइक पहले हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे, अब ईमेल और SMS किया करते। तो आपको लगता नहीं कि आने वाले टाइम पे मैगजीन्स वगैरह जो हैं वो कम हो जाएंगी, प्रचलन में कम हो जाएंगी? नहीं, वो कम नहीं होंगी। और ख़ासतौर पे जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं, इनसे मैं खड़ा हो जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो अभी बहुजन समाज में लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, लोग पढ़ रहे हैं, अभी लगातार लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो उनमें भी पढ़ने की भूख है, जानने की भूख है। तो वो चीज़ें जानने को कहाँ मिलेंगी? वो चीज़ें ऑब्वियसली आपको अखबारों और मैगजीन्स के जरिए ही जानने को मिलेंगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी वो इसका दौर कम होने वाला है। वो ये लाइटें लगा रखी है जी, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये आपका कैलेंडर है, बहुजन कैलेंडर। हाँ जी। आपने दास पब्लिकेशन खोला है जी। वो कब खोला आपने? दास पब्लिकेशन भी काम कर रहा है, तकरीबन 3 सालों 4 सालों से हम लोग हैं, लेकिन हमने पब्लिकेशन काम को सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मैगजीन से, अपनी समय कम होता है। तो फिर अभी पिछले 1-2 सालों से, लास्ट ईयर से हमने पब्लिकेशन को भी लेना शुरू किया, क्योंकि एक किताबों की एक अलग दुनिया होती है। वहाँ पे किताबें, मैगजीन्स है, आज आपके घर में है, फाइल में है, कोई इंपॉर्टेंट आपको उसमें आर्टिकल्स मिलता है, आप रखते हैं, नहीं तो फिर पढ़ते हैं और फिर वो निकल जाती है। किताबें जो ऐसी हैं वो सालों साल तक आपके घर में रहती है, आज आप पढ़ते हैं, कल आपके बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने सोचा है कि जिसको तुरंत खबर चाहिए उसके लिए यूट्यूब है, वेबसाइट है, जिसको एक प्रॉपर थोड़ा डिटेल में खबर चाहिए उसके लिए मैगजीन है, लेकिन जिसको खबर हमेशा के लिए चाहिए, चीज़ों को रखना चाहते हैं, उसके लिए किताबें हैं। तो कम्युनिकेशन की जितनी भी विधाएं हैं, है ना, हमने सब पे फोकस किया हुआ है। अभी हमने अपना ऐप भी लॉन्च किया, बहुजन टुडे नाम का ऐप हमने लॉन्च किया, जो अभी 31 को हमारा प्रोग्राम हुआ था। बहुजन टुडे ये ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? यूट्यूब वगैरह से रिलेटेड वहाँ सारी चीजें हैं, ये सब कुछ वहाँ पे इकट्ठा है। बिल्कुल सब कुछ इकट्ठा है वहाँ। बुक्स वगैरह भी सेल होती हैं? बुक्स वगैरह सेल नहीं होती, वो सिर्फ खबर का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, बहुजन टुडे। बिल्कुल। ये सत्येंद्र सर वाली मैगजीन है ना? सत्येंद्र जी वाली मैगजीन है ये। हाँ, ये एक किताब हमारी रिसेंट में आई है। फिर इसके अलावा हमारी एक डॉक्टर अंबेडकर और वाल्मीकि समाज नाम की किताब है, तुरंत आई है। ये इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में हम लोग लेके आए, ये किताब वर्ल्ड बुक फेयर में हम लोग लेके आए। ये सारी किताबें नहीं हैं, ये बहुजन कैलेंडर एक किताब है, ये हम तुरंत लेके आए। बिल्कुल। और ये हमारी सबसे पॉपुलर किताब है, ये 4th एडिशन है।
ये अभी तक 5000 लोगों तक पहुंच चुकी है किताब। और तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं जी, ये किताबें कैश ऑन डिलीवरी होती हैं क्या? नहीं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि उसका एक अलग सिस्टम होता है। और चूँकि हमारे पास लोग कम हैं, जो भी किताबें हैं वो 2 जगह अवेलेबल हैं। एक तो बहुजनbooks.com पे अवेलेबल है। दूसरी चीज़ कि जल्दी ही ये अमेज़न पे हमने इसको डाल दिया है। हाँ, वो जल्दी ही आने वाला है अमेज़न क्योंकि पे। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको कोई कॉल करे और आप उसको बुक जो है वो अकाउंट में पैसा डाल दे, वो बुक आपको। बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं। ऐसा होता है? ऐसे ही हम करते हैं। तो कौन से नंबर पे कॉल करना पड़ेगा? हमारे ऑफिस का नंबर है 9013942612। तो कॉल करके वो बुक ऑर्डर कर वो कोई भी गूगल पे सर्च कर सकता है दलित दस्तक, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उसको दिख जाएगा। तो इस पे कॉल करके और फिर वो, और मैं ये कहूँगा कि पहले वो लोग जो बहुजनbooks.com है वहाँ पे जाके किताबों की लिस्ट देख लें कौन कौन सी किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि जो किताबें पूरी बिल्कुल, तो वहाँ से वो सीधे बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। उन तक किताबें पहुँच जाएंगी विदिन 10 डेज़। अगर वो वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिक्कत है, तो कम से कम किताबों के नाम नोट करके हमें फ़ोन कर दें, फिर हम उन तक पहुँचा देते हैं। तो अभी आप जा रहे हैं हार्वर्ड जा रहे हैं जी, वहाँ क्या प्रोग्राम है? वहाँ बेसिकली एक इंडिया कॉन्फ्रेंस होता है हर साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसमें कास्ट एंड मीडिया एक सब्जेक्ट है जिसके लिए मुझे उन्होंने इनवाइट किया है, बुलाया है। तो मुझे कल निकलना है, और उसके मॉडरेटर होंगे सूरज एंगरे, जो वहीं हार्वर्ड के स्टूडेंट हैं, पोस्ट डॉक्टरेट फेलो। हाँ, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं आपके चैनल पर। तो ये टीम है, तो करना है। और उसमें तमाम देश भर से लोग जाते हैं। जैसे जिस दिन हम लोग वहाँ पे हैं उसी दिन वरुण गांधी भी हैं, भूपेश बघेल भी हैं जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। तो इंडिया कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे डिस्कशन होता है और लोग जाते हैं वहाँ। वो मूक नायक के 100 साल का सेलिब्रेशन किया था, तब ये प्रिंट में है, 1-2 दिन में ये आ जाएगी हमारे हाथ में। ये उसका कवर पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल में। पाठक कितने हैं इस बुक? अभी तो 15,000 हम प्रिंट कर रहे हैं। तो पाठक एक अमूमन माना जाता है कि एक मैगजीन एक घर में जाती है जिसमें 5-6 मेंबर होते हैं, तो उसी हिसाब से हम कभी 15,000 कभी उससे ज़्यादा करते रहते हैं। तो 2.5-3 लाख करीब हम मान के चलते हैं पाठक है, क्योंकि ये मैगजीन ऐसी है जिसको आज मेरे घर में पड़ी हुई है, आपने पढ़ लिया, फिर आपका कोई रिलेटिव आया तो वो लेके गया है ना, तो ये घूमती रहती है। ये जिनकी तस्वीरें आप ले रहे हैं ये हम लोगों की टीम है, क्योंकि दलित दस्तक किसी एक व्यक्ति की मैगजीन नहीं है। अच्छा। ये पूरी सोसाइटी है जो मिलके चला रही है। एक सवाल और है जी, लोग YouTube चैनल पर कोई ऐसा नहीं बोलता कि आपने दलित नाम क्यों रखा? बहुत ये सवाल मुझे हजारों बार पूछे जा चुके हैं 8 सालों में, और मेरा सीधा कहना होता है, जवाब उनका होता है, लोगों की अपनी जो थ्योरी होती है कि बाबा साहब ने कभी दलित नहीं कहा, ये वो, मैं उसमें उलझना नहीं चाहता। बेसिकली मैं जो मेरे पास इसका जवाब है या फिर मैं जो लोगों को देता हूँ वो कम्युनिकेशन के लिए। एक्चुअली देखिए, दलित दस्तक एक मैगजीन है, ब्लैक एंड वाइट मैगजीन है। अगर मैं इस मैगजीन का कोई और नाम रखता और ये रेलवे स्टेशन पे बुक स्टॉल्स पे पड़ी रहती, तो कोई भी बुक स्टॉल्स पे जाता है तो जो नोन मैगजीन होती है पहले उसी को पिक करता है। लाइक वो आप भी जाते होंगे तो ठीक है, कोई नई मैगजीन आएगी तो आप उसको नहीं देखेंगे, आप इंडिया टुडे देखेंगे, आउटलुक देखेंगे, और जो एस्टैब्लिश मैगजीन है उसी को देखेंगे। ऐसे में अगर हम इसका कोई और नाम रखते, कॉमन नाम, तो फिर वो कौन देखता है? कोई नहीं देखता। लेकिन दलित दस्तक देखते ही लोगों को एक कम्युनिकेशन हो जाता है कि अच्छा दलित दस्तक लिखा है, चलिए अपने समाज की मैगजीन है, इसमें अम्बेडकरी आंदोलन की बात हो गई, फिर वो तुरंत पिक करता है। और इस नाम की वजह से ही दलित दस्तक, तो आपको दलित दस्तक लोगों तक आसानी से, मैंने हम जुड़ने में भी कामयाब रहे हैं लोगों से आसानी से। तो इस मैगजीन पे ऐड मिलता है आपको? देखिए, ऐड आप कोई सी भी मैगजीन चलाएं, समाज को छोड़ के आप कोई सी भी मैगजीन चलाएं, ऐड उसी से मिलेगा जिसको आप बेनिफिट देंगे। ठीक है, चाहे वो कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी है उसका ऐड हो, नहीं तो आपका इतना वाइड सर्कुलेशन हो, या फिर आपकी टीम हो 4 लोगों की जो एडवर्टीजमेंट के लिए दिन रात काम करे। तो हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, हमारे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट बहुजन समाज का मिलता है और बाकी और भी ऐड मिलता है। जैसे इफ़को है, वो हमें ऐड देता है। इफ़को नियमित तौर पे हमें साल में 1-2-3 बार ऐड मिल जाता है वहाँ से। तो ऐसे लोग हैं जो नाम के पीछे नहीं जाते हैं, उनको इससे मतलब है, क्योंकि किसान तो हर वर्ग के लोग हैं ना, खास तौर पे गरीब तबके के। तो अगर इफ़को ऐड देता है हमें, तो उसकी बात, उसका जो प्रोडक्ट है वो आम लोगों तक भी पहुंचता है। अगर आप मूल निवासी कहते हैं, लोगों मूल निवासी दस्तक नाम रखो, आप कुछ भी करो, जिन लोगों की नज़र में वो आपको वही देखेंगे, अच्छा अम्बेडकराइट मूवमेंट की मैगजीन है। चाहे आप मूल निवासी दस्तक नाम रखो, बहुजन दस्तक नाम रखो, कोई भी नाम रखो, तो हम सीधे वही काम क्यों ना करें जो हम करना चाहते हैं, और फिर उसी तरीके से उन्हीं शब्दों के जरिए क्यों ना करें,
और दलित शब्द मुझे लगता है कि आज के डेट में एक ताकत बनी है ना। ये शब्द हमने क्रिएट किया है, ये किसी का थोपा हुआ शब्द नहीं है। तो जिस शब्द को हमने क्रिएट किया है, और एक साजिश भी होती है, जैसे पिछले दिनों आया था कि दलित शब्द यूज़ नहीं करना है। एक्चुअली अब जब दलित साहित्य एक अपनी पहचान बना चुका है, दलित पॉलिटिक्स अपनी पहचान बना चुकी है ना, दलित बिजनेसमैन अपनी पहचान बना चुके हैं, तो ऐसे में फिर दलित छोड़ के आप एक अलग नाम लेके आओगे तो फिर इसको एस्टैब्लिश होने में फिर 50 साल लगेंगे उस शब्द को। अब फिर कोई कहेगा ठीक है ये शब्द आप छोड़ दो। तो आप लोगों के पाले मत खेलिए, आप देखिए कि सही क्या है गलत क्या है। दलित शब्द आज के डेट में हमारी ताकत है, पहचान है। और जैसा कि हमारे एक मित्र हैं सतीश प्रकार, वो कहते हैं वो दलित नहीं, वो डिलीट है। जो लोग अंधेरे से प्रकाश की ओर गए हैं उनके लिए ये शब्द बना है। तो हाँ, डिलीट है ना। तो मैं भी सोचता हूँ कि शायद उसी सेंस में हमें लेने की जरूरत है इस शब्द को। तो हम उसको जब गाली के रूप में लेंगे तभी ना वो ठीक है, हमारी पहचान है, तो हम अपनी अस्मिता के साथ खड़े हैं। ये दिक्कत उन लोगों के साथ होती है जो लोग नाम छिपा के रहते हैं समाज में, जो लोग अपनी पहचान नहीं बताते, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। जो लोग अपनी पहचान के साथ हैं उन्होंने तो अपने घर के बाहर बाबा साहब और बुद्धा की तस्वीर लगा के रखी हुई है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और दलित जो शब्द है वो ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी लैंग्वेज में व्यक्ति हो बिल्कुल पढ़ लेता है, समझ लेता है। बिल्कुल। जो ब्लैक मूवमेंट था अमेरिका का, तो ब्लैक है तो ब्लैक मूवमेंट ही होगा ना, वो वही तो उसकी पहचान होगी, उसी को उन्होंने ताकत बनाया है ना। तो आप अपनी पहचान अपनी ताकत को छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं कि आपने बदल दिया तो लोग कहने लगे कुछ और, आपके सिर्फ बदलने से यहाँ नहीं होना है। कल की फ्लाइट है और मुझे लगता है बहुत सारी तैयारी भी करनी होगी। हाँ, थोड़ा सा तो रहता है। और सबसे बड़ी तैयारी करनी है कि वहाँ पे हमें क्या करना है, क्या काम करना है। कपड़े पैक नहीं करने हैं, वो तैयारी नहीं होती, मैं उसको तैयारी का पार्ट नहीं मानता। तैयारी यही करनी है कि क्या बोलना है, जो हमारा टॉपिक है, वहाँ कितने लोगों से मिलना है, उनकी हम लिस्टिंग कर सके वहाँ पे, और हम कितनी अच्छी स्टोरी करके ला सकते हैं अपने मैगजीन्स के लिए, अपने यूट्यूब्स के लिए और आप लोगों के लिए, सबके लिए जो भी लोग वहाँ जाके नहीं देख सकते। तो मतलब मेरा एक कमिटमेंट है, क्योंकि मैं जो वहाँ पे जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद जा रहा हूँ। वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया, लेकिन अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ पे अमेरिका में, यूएस में, वाशिंगटन डीसी में, उन लोगों ने मुझे बुलाया, उन लोगों ने मुझे हेल्प किया वहाँ जाने के लिए। फिर जो अपने समाज के लोग हैं, जो दलित दस्तक के पाठक हैं, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया कि हाँ आप जाओ वहाँ पे, हम लोगों की मदद की ज़रूरत है, हम करेंगे। तो तमाम लोगों की हेल्प है, सोसाइटी की हेल्प है। तो मैं सोसाइटी का प्रतिनिधि बन के जा रहा हूँ। दलित अशोक दास नहीं जा रहा है वहाँ पे दलित दस्तक का एडिटर जा रहा है। ये सिर्फ मैं जाऊँ अमेरिका घूम के चला हूँ तो वो नहीं है, मैं वहाँ से कितनी खबरें लेके आ सकता हूँ, अपने लोगों को क्या क्या दिखा सकता हूँ, और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपने साथ सबको घुमाऊँगा। चलो, हम इंतजार रहेगा आपकी वीडियोस का। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। थैंक यू अंजुल। तो ये था दलित दस्तक का ऑफिस पांडव नगर में, और मेट्रो से 10-20 रुपये लेता है वो। आप यहाँ आके, अच्छा एक चीज़ आपको पता है, 2000 के नोट में सच में एक चिप लगी हुई है, और उससे आप अपने मेट्रो का पे कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए। दिखाऊंगे बोला था आपको 2000 का नोट काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग। क्या